चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया है 2014, 15, 16 पूरा 2023 तक अपडेटेड पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके जो है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जीके विद सोनू सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इससे ज़्यादा देखिए मैंने इससे पहले पार्ट 1 करवा दिया है इसका, जिसमें मैंने 124 तक क्वेश्चन करवा के रखा है। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम के बारे पढ़े थे और उसका पूरा एमसीक्यू लगाए थे, जितना क्वेश्चन टैग के साथ कब-कब, कौन-कौन क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। चलिए, देखिए दुर्लभता मंडल डैश का भाग है। तो ये किसका भाग है? ये भूप्रवाह मेटल का भाग है। नेक्स्ट चलते हैं। वजन के अनुसार भूपर्पट्टी के ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 46.6% है। नेक्स्ट चलते हैं। भूपर्पट्टी के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के समर्थ में निम्न में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा उपलब्ध है? तो ये है आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? ये कौन है? मेटल है। नेक्स्ट चलते हैं। भू प्रवाह के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ये ऊपरी प्रवाह को ध्रुवलता मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एस्थ्रोनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपर हिस्से तक अत्यधिक तनयान यांत्रिक रूप में दुर्लभ तथा तकनीकीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो ये है प्रवाहन। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का बृहत्तम हिस्सा कौन सा है? तो ये कास्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला पृथ्वी संघन पदार्थ कौन सा है? तो ये है ऑक्सीनियम। आगे चलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीनियम लिखा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्लभता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? ये दर्शाता है आपको थल मंडल। नीचे चलते हैं। भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी है? तो अभ्रक की मात्रा लगभग जो है वो 4% है। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा स्वार्धनिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो दूसरा यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। पहला ऑक्सीजन है। दूसरा चलते हैं। भूपर्पट्टी में स्वार्धनिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है आपका कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। धातुएं डैश से पाई जाती है। ये कहाँ से पाई जाती है? धातुएं आंतरिक कोट से सॉरी भूपर्पट्टी से पाई जाती है। आगे चलते हैं। ये खत्म हो गया हम लोग का जितना भी ये मेटल था पृथ्वी एवं आंतरिक संरचना का, तो उसका हम लोग पूरा क्वेश्चन लगा लिए हैं। इतना पूछा गया था। अब हम लोग अक्षांश लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है पूरा एमसीक्यू लगाएंगे जितना भी रेलवे के द्वारा पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांश की समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान तक सुमिलित नहीं है? तो ये है आपका मकर रेखा की पूर्वी गोलार्ध। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये है आपका कथन गलत। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बसंत विश्व महाविश्व रात दिन बराबर होने का समय होता है। रात दिन बराबर होता है तो वो कौन सा डे को होता है? तो वो होता है 21 मार्च को होता है। आगे चलते हैं। शब्द
विश्व समर्थित कहलाता है? ये कहलाता है दिन और रात का एक समान अवधि में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरण सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिनके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे डैश कहा जाता है, इसे विश्व कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। गोलार्ध पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कौन अंकित है? तो कितना डिग्री है? 66 अंश है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्व विश्व का सबसे अच्छा वर्णन है? ये सबसे अच्छा वर्णन है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट चलते हैं। एक विश्व एक वर्ष एक एक विश्व विश्व एक वर्ष में कितनी बार आता है? ये कितनी बार आएगा? 2 बार आता है। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन डैश कहते हैं, ये विश्व पर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा जो लाइन पर पड़ता है? तो ये लाइन पर पड़ता है उक्टू ओक्टियानक। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? ये माना जाता है 180 डिग्री को। ये हम लोग आ गए हैं दोस्तों लैटिट्यूड में, ठीक है। अब लैटिट्यूड का हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस देशांतर अंतरराष्ट्रीय रेखा माना जाता है? ये माना जाता है 180 डिग्री को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एक अधिक मानव यामांतरित रेखा स्टैंडर्ड मेडियन है? ये कहाँ है? तो ये आपका जापान में है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है, ये 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो कि लंदन में है। नेक्स्ट चलते हैं। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो किस पर आधारित है? 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखा पर। ग्रीनविच मध्य जीएमटी भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है? तो 5.5 घंटा आगे रहता है, ठीक है। तो 5.5 घंटा हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना हम लोग क्वेश्चन लगा लिया, अब चट्टान का क्वेश्चन लगाते हैं एमसीक्यू। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? तो ये कौन सा उदाहरण नहीं है? एस्पोफॉट एस्पॉन्ट प्रसिद्ध सदाबहार सरोवर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका नर्मदा में। प्रोटोलॉजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह शैली की उत्पन्न संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट चलते हैं। पेडोलॉजी के किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये मृदा भूगोल में किया जाता है। मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। ऊंचाई और ढलान के ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित करती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि चट्टान का एक प्रकार है? तो ये बलुआ पत्थर प्रकार है। क्वार्टजटाइल डैश प्रकार का एक सेल होता है, तो ये एक सेल होता है, रूप प्रांतरित सेल होता है। ग्रेनाइट चट्टान ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ये होती है आग्नेय चट्टान होती है। नेक्स्ट चलते हैं। किस चट्टान की नथ वलय डाउन फ्लोट
को क्या कहा जाता है? तो ये अभिनीति कहा जाता है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टान को कहा जाता है आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आगे चलते हैं, ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का ग्रेफाइट उदाहरण है। मुख्य खनिज गठन के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले तैल को क्या कहते हैं? तो ये चूनामय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैस के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है, ये कहा जाता है मैग्मा। पृथ्वी की पट्टी में सबसे पुरानी चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट के बाहर आ जाती है और कठोर चट्टान का रूप ले लेती है, जिसे डैश कहा जाता है। जिसे डैश का कहा जाता है, आग्नेय कहा जाता है। अब हम लोग भूखंड जो भूकंप है उसके बारे में एमसीक्यू लगाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्गत आता है क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस प्लेट वृत्तनी का एक का जनक माना जाता है? तो ये अल्फ्रेड वेगनर को कहा माना जाता है। सुनामी का विनाशकारी रूप जिस भूकंपीय क्षेत्र समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतया देश वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। तो ये कितना में उत्पन्न होता है? 7.5 तीव्रता से उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी की भीतरी कंपनों का अध्ययन करता है? तो ये करता है, तो वो कौन करता है? भूकंप विज्ञान करेगा ना। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? ये सबसे तीव्र जो है वो प्राथमिक तरंगे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न भूकंपीय तरंगे के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो ये एस तरंगे शामिल होता है। भूकंप में किन तरंगों का अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो ये होता है एस तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी के कारण नहीं है? तो सुनामी के कारण कौन नहीं होता है? मृदा अपरदन। पैसिफिक रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी तटों का कवर होता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी में एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है भरत्व ज्वार भाटा। भूकंप में तीव्रता डैश से मापी जाती है, तो ये पास्कल से मापी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, भ्रंश समतल के साथ चट्टान के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वृत्तनीय भूकंप कहा जाता है। डैश के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाएगा सीमोलॉजी के अंदर किया जाता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ये बनती है ज्वालामुखी विस्फोट। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सीमोग्राफ डैश से संबंधित है। भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में आता है? ये आता है रायपुर। इनमें से कौन सा सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? यह समुद्री तल के तुरंत आपस में गिरने वाला पानी। नीचे दिए विकल्पों में से किससे सुनामी आ जाती है? तो किससे आ जाती है? समुद्र के भीतर भूकंप। भूकंप आने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की वितरित प्लेटों की गति। भूकंप वैज्ञानिक भूमध्य भूकंप की संभावना अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? तो ये किसके आधार पर नहीं? ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अब ज्वालामुखी का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमृत ज्वालामुखी है? ये कौन सा है? हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ, जो कि अमेरिका में है। इस सक्रिय ज्वालामुखी के मध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है। तो स्टोबॉली भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो है बैरम द्वीप। आगे चलते हैं। भारत के स्थित सक्रिय का नाम क्या है? तो वही है बैरम द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट एटवा ज्वालामुखी है, माउंट ब्लैंड नहीं है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? ये उदाहरण है फ्यूजीयामा। इनमें से कौन पृथ्वी का उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? जो कौन है? टैमू मैस्टिक। आइटनी ईस्ट रिच, जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रीछ है, कौन से महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में। डैश टापू भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन है? बैरम ही है एक भारत बस। नेक्स्ट चलते हैं। माउंट सेंट हेला द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो ये है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये खत्म हो गया आज का क्वेश्चन, बस इतना ही था, चट्टान तक हम लोग किए हैं। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।